सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ समस्या ऐसे सुलझी। बच्चों, कभी न कभी हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या आती रहती है, मगर बच्चों समस्या होती है तो समाधान भी होता है। इससे संबंधित आज हम ये कहानी पढ़ेंगे, समस्या ऐसे सुलझी। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं, पाठ को आरंभ करते हैं। चलिए बच्चों आरंभ करते हैं, समस्या ऐसे सुलझी। बच्चों ये एक कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम आशीष था। आशीष बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छा गुण था, उसको साफ़ सफाई बहुत पसंद थी। इसी साफ़ सफाई से संबंधित एक बार उसके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई और उसने उस समस्या का समाधान कैसे करा, चलिए आइए इस कहानी में हम पढ़ते हैं। साफ सफाई रखने से हमारा शरीर स्वस्थ व प्रसन्न रहता है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आओ पढ़ें ये कहानी। बच्चों, अगर हमारे चारों तरफ साफ सफाई एकदम अच्छा सा दिखता है तो हम उसको देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है, हम खुश रहते हैं। अगर चारों तरफ गंदगी होगी, उसको देख के उलझन होगी और हम अंदर से प्रसन्न नहीं रहते हैं। चलिए नीचे देखिए, कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र में दिखाया गया है कि जब हम साफ़ सफाई में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें इसमें से दी गई हैं जिस जो जो साफ़ सफाई में काम में नहीं आती हैं, तो हमें उन चीज़ों पर क्रॉस लगाना है, जो काम में आती हैं उन पर टिक लगाना है। चलिए इस गतिविधि को भी करते हैं हम। पहले दिया गया चित्र झाड़ू का, तो झाड़ू तो साफ़ सफाई में काम आती है, तो चलिए हमने उस पर टिक लगा दिया। देखिए बच्चों, हमने झाड़ू में टिक लगा दिया। दूसरा है शीशा। शीशा साफ सफाई में काम में नहीं आता है, तो शीशे पे हम क्रॉस लगा देते हैं। तीसरा है कूड़ा उठाने वाला, जो साफ सफाई में काम आता है, इसको टिक करते हैं। अब ये आता है वाइपर, वाइपर को टिक करेंगे। डस्टबिन को टिक करेंगे। और अब ये आखिर में क्या आता है, किताब। किताब को हम क्रॉस लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं आशीष की कहानी। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। आशीष को साफ सफाई बहुत पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक सुंदर पार्क था। आशीष को यह पार्क बहुत पसंद था। आशीष इस पार्क के बारे में अपनी चाची को भी बताना चाहता था। उसकी आरती चाची दिल्ली में रहती हैं। उसने उन्हें पत्र लिखा। तो बच्चों, आशीष एक बच्चा है जिसके पिताजी का तबादला यानी कि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र मुंबई हो गया था। तो जब आशीष को जो बच्चा था उसको साफ़ सफाई बहुत पसंद थी, तो मुंबई में जहाँ आशीष का घर था उसके घर के पास एक सुंदर पार्क था और पार्क उसे बहुत पसंद था। अपने इस पार्क के बारे में अपनी आरती चाची को बताना चाहता था। तो उसने आरती चाची जो दिल्ली में रहती हैं, उसने अपनी आरती चाची को एक पत्र लिखा। तो बच्चों, उसने चाची को यानी कि अपने सगे संबंधी को पत्र लिखा। तो ये अनौपचारिक पत्र, ये जैसे कि पहले मैंने पत्र लिखन के वीडियो में भी आपको समझाया था। देखिए उसने क्या लिखा। उसने लिखा, बच्चों, आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। यहाँ एक सुंदर पार्क है, यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। इसमें चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल, साफ पानी का सरोवर व ताज़ी हवा है। पता है, मैंने मीनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया है। वे मेरे साथ खेलते हैं। यहाँ बहुत सी तितलियाँ तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती रहती हैं। आप हमसे मिलने हमारे यहाँ आओ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका भतीजा आशीष। तो बच्चों, आशीष ने अपनी आरती चाची को पत्र में लिख करके बताया कि उसके अपने घर के पास जो पार्क है वो बहुत सुंदर है। वहाँ चारों तरफ हरियाली है, वहाँ साफ पानी का सरोवर यानी कि तालाब, जो साफ पानी का तालाब है और ताज़ी हवा है, चारों तरफ हरियाली है। और उसने वहाँ पर सरोवर है, मछली है, उसने एक मछली का नाम मीलर रखा है और डीना बत्तख है जिसका नाम उसने डीना रखा है। और उसने मीलल मछली और डीना बत्तख को अपना दोस्त बना लिया है। वे उसके साथ खेलते हैं। ये सब बातें उसने अपनी आरती चाची को पत्र के द्वारा बताई।
और उसने ये भी बताया कि पार्क में बहुत सारे फूल हैं जिसमें तितलियाँ जो है मंडराती रहती हैं। और आरती चाची से उसने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि आप इस पार्क को देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आखिर में उसने पत्र समाप्त करते हुए लिखा, आपका भतीजा आशीष। मगर बच्चों ये क्या, कुछ दिनों के बाद देखिए उस पार्क में क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं हम। पर यह क्या, कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। मीनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। बच्चों, जो एक सुंदर पार्क था, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ पार्क, रंग बिरंगे खिले हुए फूलों का पार्क था, हरियाली वाला पार्क था। कुछ दिनों बाद उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर के अपनी पिकनिक बनाई और टूटे हुए, जैसे कि होता है ना, कई लोग पार्क में जाते हैं, खाते पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे सब वहीं फेंक देते हैं। तो ऐसे ही उस पार्क में भी होने लगा। जो पेय पदार्थ के डिब्बे होते हैं, पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे, सब ऐसे लोगों ने फेंकना शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ, एक दिन आशीष जो था वहाँ पार्क में था, तो एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। और क्या हुआ, किसी ने प्लास्टिक का टुकड़ा फेंक दिया था। अब प्लास्टिक का टुकड़ा खाने से डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। और धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ कि उस पार्क में जो बहुत सारी तितलियाँ आती थी, उन्होंने भी वहाँ आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले सुंदर फूल थे, अब वो सुंदर फूलों को बच्चों ने तोड़ लिया था। अब आशीष को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर आशीष ने एक और पत्र अपनी आरती चाची को लिखा। देखते हैं उस पत्र में क्या लिखता है वो। चलिए बच्चों देखते हैं उसने दूसरे पत्र में आरती चाची को क्या लिखा। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ। हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं। कचरा यानी कि कूड़ा। यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे आदि घास व तालाब में फेंक जाते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। बच्चों ने यहाँ सारे फूल भी तोड़ दिए। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। व्याकुल यानी कि बेचैन हो गया हूँ। मेरी मदद करो। आपका भतीजा आशीष। तो बच्चों, आशीष ने अपने दूसरे पत्र में चाची को बताया कि जो पहले बहुत सुंदर पार्क हुआ करता था, अब वो सुंदर पार्क जो है खराब हो गया है। क्यों? वहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं और वहाँ पर कचरा फैला जाते हैं। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसकी प्लास्टिक की थैलियाँ यानी कि पॉलीथीन बैग वगैरह सब वहीं पर फेंक जाते हैं। और क्या करते हैं, कुछ बच्चों को तो आशीष ने ये भी देखा कि वो तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें व गिलास फेंक रहे थे। और बहुत से बच्चे ने उनके फूल तोड़ लिए। अब ये सब देख करके आशीष जो था बहुत उदास हो गया और बहुत व्याकुल रहने लगा। व्याकुल मतलब बहुत बेचैन रहने लगा। तो उसने अपनी आरती चाची से मदद मांगी कि मैं क्या करूं, और आपका भतीजा आशीष कह के उसने पत्र को समाप्त करा। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियाँ बनाई। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाया कि सब लोग इन्हें आराम से देख व पढ़ सकें। तो बच्चों, जब आशीष की चिट्ठी आरती चाची को मिली तो आरती चाची मुंबई पहुंच गई। और आरती चाची को जब आशीष ने देखा तो बहुत खुश हुआ। फिर आरती चाची ने देखी उसकी कैसे मदद करी। उन्होंने क्या करा, लकड़ी की 4 तख्तियाँ बनाई। तख्तियाँ जैसे पटरे होते हैं उस टाइप से पतले पतले से वो बनाए, और उन तख्तियों को इस तरह पार्क में लगा दिया कि पार्क में आने जाने वाले लोग आसानी से उनको देख सकें और पढ़ सकें मतलब कि उन्होंने तख्तियों पे कुछ कुछ लिखा था। क्या क्या लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक अनुरोध, यह आपका पार्क है, इसे साफ रखें। इस तरह की कुछ कुछ बातें, जैसे कि आप कूड़ेदान के पास लिख दिया
कि कूड़ा कूड़ेदान फेंके, अपने पार्क को स्वच्छ रखें। इस तरह से करके कुछ कुछ बातें सफाई से संबंधित उन्होंने तख्तियों पर लिख दी और उसे पार्क में लगा दिया। देखिए अब आगे क्या हुआ। देखिए बच्चों, तख्तियों को लगाने के बाद क्या क्या असर हुआ। अब जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। पार्क अब पहले की तरह बहुत स्वच्छ हो गया है। स्वच्छ मतलब साफ हो गया है। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त यानी कि स्वस्थ हैं और आशीष उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। तो देखा बच्चों, जब मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई समस्या है तो समाधान अवश्य होता है। देखिए आशीष उस बच्चे के सामने साफ सफाई को लेकर, पार्क में साफ सफाई को लेकर कोई समस्या सामने आई थी, मगर वो हारा नहीं और उस समस्या का समाधान कैसे भी करके निकाल लिया और उसमें वो सफल हुआ। तो बच्चों, आपको ये आशीष की कहानी कैसी लगी? अपना लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।